टॉपिक पर बात करेंगे वो है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। इन तीनों भागों की चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुरापाषाण काल, भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों का स्वरूप तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। प्रथम अवस्था को निम्न पुरापाषाण युग कहा जाता है। इसका काल लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरा काल मध्य पुरापाषाण युग है। इसकी अवधि लगभग 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की जाती है। तो वही तीसरा काल ऊपरी पुरापाषाण युग था, जिसका काल 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। यदि हम पुरापाषाण काल की बात संक्षेप में करें और इसे भली भांति जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन या हिमयुग से हुआ। प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान पर बर्फ की चादर से ढका हुआ था। आज से 10 लाख वर्ष पूर्व ये ग्रह अत्यंत ठंडा होने लगा। ध्रुव प्रदेशों में बड़े बड़े हिमनद प्रचंड वेग से नीचे उतरे, जो 45 डिग्री या उससे भी नीचे अक्षांशों तक पहुँचे। और उसी प्रकार भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजारों का स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया, जिसमें से पहली अवस्था को निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को उच्च पुरापाषाण युग का नाम दिया गया। अब यदि हम निम्न पुरापाषाण युग की बात करें तो हम देखेंगे कि इसका अधिकांश भाग हिमयुग से गुजरा है। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण हैं कुल्हाड़ी या हस्तकुठार। हस्तकुठार को इंग्लिश में हैंड एक्स भी कहते हैं, विदारिणी यानी कि क्लेवर और खंडक चॉपर चॉपिंग टूल्स। इस समय मानव गंगा और यमुना के मैदान एवं सिंधु के कछारी मैदानों में नहीं बसा था। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को तो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति तथा हस्तकुठार संस्कृति। हम लोग चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को चॉपर चॉपिंग टूल्स कल्चर भी बोल सकते हैं, और हस्तकुठार संस्कृति यानी कि हैंड एक्स कल्चर। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबल से बनाया जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं पेबल कहलाते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण निर्माण की विधियां 2 प्रकार की थी: कोर विधि और फ्लेक विधि। किसी पत्थर के टुकड़े के आघात द्वारा पृथक यानी कि अलग किया गया भाग फ्लेक तथा उसका आंतरिक भाग कोर कहलाता है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इनमें आसाम की घाटी भी सम्मिलित है। एक महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण स्थल जो कि सोहन की घाटी पाकिस्तान में मिलता है, यह सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं सोहन की घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा आदि। ये लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते थे की श्रेणी में आते हैं। इस काल में वे बड़े पशुओं को मारते थे। मध्य पुरापाषाण काल। अब यदि हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो हम देखेंगे कि इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल में परिवर्तन। पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट प्रमुख कच्चा माल था, जबकि मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर, चर्ट आदि का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। इस काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता लुप्त हो गई, जबकि शल्क विनिर्माण का प्रचलन बढ़ता गया। इस काल में हमें काटने के औजारों की प्रधानता मिलती है। इस काल में पाए जाने वाले उपकरणों में चॉपर, ब्लेड, बेधक, प्यूरिन, चांद्रिका, स्क्रेपर तथा छित्रक नामक आदि टूल्स मिलते हैं, उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि हम मध्य पुरापाषाण काल की और विस्तार पूर्वक बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य पुरापाषाण काल के स्थल प्राय संपूर्ण देश से
बिखरे हुए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उतने स्थल प्राप्त नहीं होते जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण पंजाब में उपयुक्त कच्चे माल का अभाव है। नेवास गोदावरी नदी की तट पर मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। HD संकालिया ने इसे प्रारूप स्थल घोषित किया है। इस काल में हमें काटने के औजारों की प्रधानता मिलती है। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में नमी कम हो गई। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की अंतिम अवस्था के साथ रहा, जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। इस काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस काल के उपकरणों में दक्षिणी और खुर्चनी उपकरणों की प्रधानता बढ़ती गई। दूसरा, इस काल में अस्थि उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। और तीसरा, इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। मध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। प्रथम काल में उत्तर पुरापाषाण काल की चित्रकारी में हरे और लाल गहरे रंग का उपयोग हुआ है। शिवालिक के सामने सोहन नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण फ्लीक तकनीक से बनाए गए। भारत में सबसे पुराने हस्तकुठार खंडक की प्राप्ति इस क्षेत्र से हुई है। यहाँ से फलक उद्योग का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और स्थल हैं जहाँ पर हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत इतनौरा, बेलन घाटी क्षेत्र, लोहंदाबाद, अतिरमपक्कम, पल्लवरम, ये सारे आते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।